बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा चिकन पुलाव। रिवायती तरीके से बना रही हूँ। अक्सर मुख्तलिफ तरीक़ों के चिकन पुलाव बनाए हुए हैं, आज बिल्कुल रिवायती बना रही हूँ, सादा और बहुत मज़ेदार सा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो चावल और 3 किलो चिकन। ये वज़न में 3 किलो चिकन था, बन के थोड़ा सा कम हो गया। तो अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। सबसे पहले डालना है इसमें ऑयल। 3 और 2 5 किलो का वज़न हो गया। इसके लिए तकरीबन आधा लीटर ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाह। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें डालना है प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, इनको स्लाइस में काट लिया है। इसमें अब आप इसको फ्राई होने दें। चूँकि आजकल गैस की स्पीड थोड़ी कम है तो मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। अब आप देखें प्याज हल्का सा फ्राई हो गया। इसमें डालनी है चिकन। चिकन का वज़न वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको अच्छी तरह से धो लें, खुश्क कर लें। उसके बाद अब इसको हमने डालना है गर्म ऑयल में। सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारे यहाँ तो अब गैस का प्रेशर काफ़ी कम हो गया, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। मेरा ख्याल है मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी कम गर्म हो जाए। अब आप देखें ये चिकन फ्राई हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क कलर में मैंने इसको फ्राई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत कम है, तो इससे ज़्यादा अगर मैं इसको फ्राई करूँगी ये चिकन गिर जाएगा। इसमें अब मैं बाकी के मसाले शामिल कर रही हूँ, ये साथ साथ फ्राई होता रहेगा। अगर आपके पास अच्छा प्रेशर है गैस का तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा फ्राई कर दीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ अब 1 खाने की चम्मच बराबर ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें 2 खाने के चम्मच बराबर रेड चिली पाउडर, लहसुन पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच बराबर। इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच बराबर धनिया पाउडर शामिल करके इसको कुंडी डंडे पे पीस लिया है। आप अगर ग्राइंडर में लहसुन को पेस्ट बनाते हैं तो आप अलग से 1 खाने का चम्मच बराबर धनिया पाउडर भी इसमें शामिल कर दें। यहीं पे शामिल कर देने हैं 2-3 तेज़ पत्ते और कुछ ज़ीरा। ये मैं सिर्फ इतना सा अभी इसमें डाल रही हूँ, इसमें बाकी का फिर डालूँगी। नमक मिर्च लहसुन वगैरह इसमें डाला, 2 मिनट इसको हमने फ्राई किया। अब ये अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें डालना है दही। आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डालने हैं तो 4 अच्छे बड़े साइज़ के टमाटर डाल दें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम दही। इसमें वजह सिर्फ ये है कि टमाटर इस वक्त बहुत महंगा है। सुबह सब्ज़ी वाले को फ़ोन किया था तो वो कहते बाजी नाम ही ना लें। अब आप देखें चिकन वगैरह अच्छी तरह से फ्राई हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब इसमें डालना है पानी। 2 किलो चावल हैं तो पानी इसमें 3 लीटर जाएगा। अगर गिलास के हिसाब से आप इसको माफ़ करेंगे तो 8 गिलास चावल थे तो इसमें 12 गिलास पानी जाएगा, यानी 1.5 गुना पानी जाएगा। तो ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। क्योंकि गैस का प्रेशर कम है तो पानी मैंने इसमें गर्म करके शामिल किया। अब देखते हैं कि पानी उबला है या नहीं अभी भी। इसमें हाँ बस ये उबल ही रहा है तकरीबन। तो अब इसमें डालने हैं गर्म मसाले और नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप। 1/3 कप डाल रही हूँ, यानी कि अगर टीस्पून में लेंगे तो 8 टीस्पून। इसमें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड नमक है, बिल्कुल मुनासिब सा, तेज़ नमक नहीं है। अगर आप लोग तेज़ नमक पसंद करते हैं तो फिर आप 9 टीस्पून डाल लें, वो थोड़ा तेज़ नमक हो जाएगा। इसके अलावा गर्म मसाले में ये 8-10 लौंग हैं, 2 मोटी इलायची हैं, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 टेबलस्पून बराबर सफ़ेद ज़ीरा है। इसमें अब इसको कवर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। कम से कम आपने 5 से 8 मिनट इसको पकने देना है कवर करके, ताकि इसका खूब अच्छा सा सूप निकल आए। बिस्मिल्लाह।
पिछले 5 मिनट से ये अच्छी तरह से पक रहा था, उबला है, पक्का है। अब इसमें डालने हैं चावल। अच्छा, ये पुलाव बनाने के लिए मैं कोई बहुत हाई क्वालिटी के चावल नहीं यूज़ कर रही, बिल्कुल आम से 150 रुपये किलो वाले चावल लिए हैं, क्योंकि मैसेंजर पे एक बहन का मैसेज आया था कि सुपर हाई क्लास के चावल, सुपर कर्नल, सुपर फलाक, ये वो जो चावल आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारा भी वैसे ही अच्छे बनाने को दिल जाता है, तो हमें लो क्वालिटी के चावल अच्छे बना के दिखाएं। स्पेशली मैं अपने इस बहन की फरमाइश पे ये बना रही हूँ। लो क्वालिटी के चावल हैं, इनको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगोया है जब प्याज ऊपर रखी है। तो अगर आपके पास गैस का प्रेशर ज़्यादा है तब भी जब प्याज ऊपर रखें तो चावल भिगो दें। जितनी देर में पानी उबलता है, चिकन तैयार होती है पक के, इतनी देर में चावल भीगे रहते हैं, तो मुनासिब टाइम लेते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल भी हाई क्वालिटी के चावल नहीं इस्तेमाल कर रहे, आपकी फरमाइश पे। बस ये ऐसा से एक दफ़ा चम्मच घुमा देना है आपने इसमें, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बस इसको दोबारा से कवर करते हैं, पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। चले जी, अब कुछ पकने के करीब हो गए हैं। चावलों में मौजूद पानी तकरीबन खुश्क ही होने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको खुला रखती हूँ ताकि पानी ज़रा जल्दी खुश्क हो जाए इसमें। अब तकरीबन चावल दम के लिए तैयार हो गए हैं। इनको पहले चेक करना है। चेक करने का जो तरीका है वो यही है कि आप हाथ पे लें और ये देखें, अभी इसमें 2 कनी बाकी हैं। हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए दम देना होगा। खुश कपड़ा लगा दें ढक्कन को और फ्लेम को लो कर दें। नीचे अगर आप कोई पतली प्लेट या कोई पतला सा तवा रखना चाहते हैं तो बेहतर है। अगर आपका पतीला मोटे पेंदे वाला है तो फिर तो मसला नहीं। अगर पतले पेंदे वाले पतीले होते हैं तो उनके नीचे कोई पतला सा तवा या कोई प्लेट या डब्बे से एक तवी सी कटवा लें, वो रख लिया करें। इससे फिर चावल पतीले के पेंदे से नहीं चिपकते। 10 मिनट हो गए, इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। फिर अब मैंने 5 मिनट मज़ीद इंतज़ार किया है। अब इसका ढक्कन हटाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ओह माशाल्लाह, क्या सूंघ रहे हो? खुशबू अच्छी है। अब ये देखिए आप, माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। और लो क्वालिटी के चावल हैं, कोई सुपर कर्नल या वो नहीं है जो कि मेरी बहन की फरमाइश थी, उसी तरह से बनाए हैं तो बहुत अच्छे बन गए हैं। प्रेशर का भी मसला था कि बिल्कुल लो था, इसलिए बड़ी एहतियात से भी बनाने पड़े हैं। सो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा चिकन पुलाव अब तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें, सबको अच्छा लगेगा। हमारे भी मेहमान हैं। मैंने साथ चटनी बनाई है और चीज़ें भी हैं। ठंडी ठंडी सी शाम, बल्कि रात हो गई, 8 बज रहे हैं, तो हम अपना डिनर सर्व करते हैं। आप भी पुलाव बनाएं, मज़ा करें सर्दियों की रातों में। इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। बनाइएगा, बना के बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तब भी दोबारा कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें अब आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो इसको दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।